हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था बेसिक्स ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स होती क्या है, हम लिमिट्स का यूज़ किस सिचुएशन में करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और फिर हमने देखा था हम लिमिट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। लिमिट्स को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स बताए थे। फर्स्ट इज़ ग्राफिकल मेथड, सेकेंड टेबुलर मेथड, और फिर देखा था हमने अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड इज़ मोर प्रैक्टिकल मेथड। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विथ some questions from the NCERT book based on previous day concept. Now move on to exercise 13.1. हमारा क्वेश्चन है evaluate the following limits. फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि सबसे पहले आप x की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट करोगे और आप ये चेक करोगे कि वो 0/0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर वो 0/0 बन रहा है तो उसमें लिमिट्स लगेगा और हमें उसमें लिमिट्स के रूल्स लगा के उसे सॉल्व करना है। और अगर वो 0/0 नहीं बन रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। इस केस में हम x की वैल्यू सबसे पहले इसमें पुट करते हैं। तो ये हम x की वैल्यू, क्योंकि x 3 को टेंड कर रही है तो x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। तो 3 + 3 ये हो जाता है 6। 6 एक फाइनाइट नंबर है, ये कोई 0/0 या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, इसलिए यही हमारा रिजल्ट है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसमें हम x की वैल्यू पाई पुट करते हैं पहले। तो उस पाई पुट करने से ये बन जाता है पाई माइनस 22/7। पाई माइनस 22/7 कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये 0/0 नहीं बन रही है। इसका मतलब यही हमारा रिजल्ट है। एक बात आप नोट करेंगे, जब हमने x की वैल्यू पाई पुट की तो ये बन गया पाई माइनस 22/7। हमने अब तक ये भी पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो यहाँ पे हम पाई के बदले 22/7 माइनस 22/7 ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि x की वैल्यू पाई है और पाई को हम 22/7 नहीं लिखेंगे। लिमिट के केस में हम किसी की वैल्यू को वहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। x की वैल्यू पाई है तो हम पाई रखेंगे, ना कि पाई की वैल्यू को रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे नहीं रखनी है। अगर हम वो रखेंगे तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये हमारा गलत है। यहाँ पे हमें सिंपली x की वैल्यू पाई रखनी है और ये हमारा सही रिजल्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। बिकॉज r इज टेंडिंग टू 1 तो हम r की वैल्यू को 1 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, दैट्स वाई द आंसर इज पाई। ये हमारा रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 4 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पे हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं। आंसर हो जाएगी 4 इंटू 4 प्लस 3 बाय 4 माइनस 2। 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 3 इज 19 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2। ये हमारा रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू -1 x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ हम सबसे पहले x की वैल्यू -1 रखते हैं। दिस विल बी -1 टू द पावर 10 प्लस -1 टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 यहाँ पे -1 के ऊपर पावर 10 है। किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर होता है तो वो हमारा एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो देयरफॉर दिस विल बी +1 प्लस -1 टू द पावर 5 एक ऑड नंबर है 5, तो दिस विल गिव यू रिजल्ट -1 एंड अगेन +1 अपॉन -1 एंड -1 दिस इज -2। दिस -1 एंड +1 विल गेट कैंसल्ड आउट और इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2 with a negative sign. That means the answer is -1/2. Question number 6 हम डिस्कस करेंगे in the later part of this video. अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7. Question is limit x tends to 2 3x square minus x minus 10 upon x square minus 4. सबसे पहले हम x की वैल्यू इसमें 2 पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये 0/0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 स्क्वायर -2 -10 अपॉन 2 स्क्वायर -4।
दिस इज़ 3 into 4 minus 2 minus 10 upon 4 minus 4. This is 0 by 0. 0 by 0 हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट्स का रूल यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ लिमिट x टेंड्स टू 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके इसे फैक्टराइज करते हैं। 3x स्क्वायर -10 इंटू 3 इज़ -30। इस मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट -30 हो जाए और समेसन -1 हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं -6x प्लस 5x माइनस 10। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये ऐड करने से आता है -x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है -30 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आता है -30। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ हम लिखते हैं फिर लिमिट x टेंड्स टू 2। इसमें से हम 3x कॉमन ले लेते हैं। दिस विल बी x माइनस 2। यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेते हैं। दिस विल बी अगेन x माइनस 2 अपॉन, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। दिस कैन अगेन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 2। ये लिख सकते हैं 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2। यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2। देखो जब हम इस पोर्शन को देखो, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 बाई 0 बन क्यों रहा था? ये 0 बाई 0 इसलिए बन रहा था क्योंकि यहाँ इस पोर्शन में देखो x माइनस 2 था। अगर ये x माइनस 2 नहीं होता तो यहाँ पे हम 2 जब पुट करते x की वैल्यू तो ये 0 कभी होता ही नहीं, और जिस वजह से ये 0 बाई 0 बन रहा था वो हमारा अब कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये जब कैंसिल आउट हो गया तो अब ये हमारा 0 बाई 0 फॉर्म रहा ही नहीं। इसको अब हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। दिस इज़ 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। क्योंकि अब ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है तो हम यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 मतलब x की वैल्यू अब इसमें 2 रख सकते हैं। जब x की वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2। दिस विल बी 3 इंटू 2 6 प्लस 5 दैट इज़ 11 अपॉन 2 प्लस 2 इज़ 4। दिस इज़ आवर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं और चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। दिस विल बी 3 टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3। ये वैल्यू 3 टू द पावर 4 इज़ 81। दिस इज 81 माइनस 81 अपॉन 2 इंटू 9 minus 15 minus 3. This is 0 by this is 18 and minus 15 minus 3 is 18, that is 0 by 0. ये हमारा 0 by 0 फॉर्म बन गया। तो अब हम यहाँ पे लिमिट्स का यूज़ करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस x माइनस 3। अगेन इसको हम फिर से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3। न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर प्लस 9। और इस पोर्शन में से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे। दिस विल बी अगेन x
-3। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3। इसको हम फिर से स्प्लिट करके लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ये 9 है, इस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा रेस्ट हो बच गया है लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 1। ओके, अब देखो, अब ये 0/0 फॉर्म में रहा नहीं, क्योंकि ये 0 बन रहा था जब हम x की वैल्यू इसमें 3 पुट कर रहे थे, 0 वो कैंसिल हो गया, इसलिए ये जो हमारा फॉर्म है ये 0/0 नहीं है। तो अब सिंपली हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो इससे हमारा हो जाएगा 3 प्लस 3 एंड दिस इज़ 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 3 6 एंड प्लस 1 दैट इज़ 7। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3 इज़ 6 इंटू 9 प्लस 9 इज़ 18 अपॉन 7, दिस इज़ 108 अपॉन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस d। इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो दिस विल बी a इंटू 0 प्लस b बाय c इंटू 0 प्लस 1। ये हो जाएगा a इंटू 0 इज़ 0 प्लस b बाय 0 प्लस 1, दिस इज़ b बाय 1 दैट इज़ b। आंसर इज़ b। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 इज़ लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, और ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं और चेक करते हैं इसकी वैल्यू आती क्या है। दिस विल बी a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c बाय c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। दिस इज़ 1 square is 1, this will be a, again b into 1 is b plus c, and this is c into 1 square is again 1, this is c plus b into 1 is b and plus a। ये है a plus b plus c, और नीचे भी है a plus b plus c, और a plus b plus c जो है इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं है, और ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए यही हमारा रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 12, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2। सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। दिस विल बी x की वैल्यू रखेंगे -2, दिस विल बी -1/2 प्लस 1/2 अपॉन -2 प्लस 2। This will be -half plus half is 0 and again -2 plus 2 is 0. This is 0/0. अब हम इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। ये हमारा है लिमिट x टेंड्स टू -2। सबसे पहले हम इसमें LCM लेके इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा LCM हमारा आ जाएगा 2x, तो डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा 2x और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस x, और ये नीचे जो x प्लस 2 है इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। ओके, ये x प्लस 2 जो है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2, ये हो जाएगा 1/2x। अब इसमें x की वैल्यू जब हम -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4। अब हम सीखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। देखो,
कोई भी चीज़ जब नई इन्वेंट होती है या किसी चीज़ की जब खोज की जाती है तो हमें उसके बारे में सारे डिटेल्स पता नहीं होते हैं। हमें पता करना होता है कि वो जो चीज़ हमने खोजी है वो किन चीज़ों में, या वो जो रूल हमने बनाया है वो रूल किस सिचुएशन में वैलिड है और किस सिचुएशन में वैलिड नहीं है, मतलब वो कहाँ फॉलो होता है और कहाँ पे फॉलो नहीं होता है। इस थ्योरम में हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये लिमिट के केस में वैलिड है या नहीं है। थ्योरम 1 ये बोल रहा है कि लेट f एंड g बी टू फंक्शन सच दैट बोथ लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx एग्जिस्ट। मतलब fx और gx दो फंक्शन है और दोनों की लिमिट x टेंड्स टू a पे एग्जिस्ट कर रही है। देन लिमिट्स ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि लेट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। मतलब अगर fx और gx दो फंक्शन है, दोनों को अगर ऐड किया गया है और उन दोनों का एडिशन का लिमिट अगर हमें निकालना है तो हम इंडिविजुअली fx का लिमिट निकाल लेंगे और gx का लिमिट निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे एडिशन रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज डिफरेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू a, अगर डिफरेंस है, अगर वो दो फंक्शन है, उन दोनों का फंक्शन का डिफरेंस अगर हमारे पास दिया हुआ है, सपोज fx और gx का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, इसका लिमिट हमें अगर कैलकुलेट करना है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। मतलब हम पहले fx की लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू a पे और gx की लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू a पे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे, किसकी लिमिट निकालनी है? सपोज निकालनी है 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब की। इसका लिमिट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 5x क्यूब। अभी हमें इसका लिमिट निकालना था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम 2x स्क्वायर का लिमिट निकाल लेंगे x टेंड्स टू 2 पे, फिर हम 5x क्यूब का लिमिट निकाल लेंगे x टेंड्स टू 2 पे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया एडिशन वाले के लिए फर्स्ट। सेकेंड केस में क्या है, डिफरेंस लेना है। यहाँ पे अगर प्लस की जगह अगर माइनस रहता तो भी ये केस वैलिड होती। नेक्स्ट है हमारा लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लिमिट है लेट x टेंड्स टू a और हमारा fx और gx प्रोडक्ट के रूप में गिवन है और इसका लिमिट हमें अगर कैलकुलेट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। इसका मतलब ये हो गया अगर हमारे पास fx और gx प्रोडक्ट के रूप में है और इसका अगर हमें लिमिट कैलकुलेट करना है एट x टेंड्स टू a, तो हम सबसे पहले fx का लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट x टेंड्स टू a, फिर gx का लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट x टेंड्स टू a और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 5x स्क्वायर प्लस 5 इंटू x क्यूब। सपोज हमें इसका लिमिट कैलकुलेट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5x स्क्वायर प्लस 5 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 2x क्यूब। मीन्स हम सबसे पहले 5x स्क्वायर प्लस 5 का लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो x टेंड्स टू 2, देन x क्यूब का लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो x टेंड्स टू 2 और उन दोनों को हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक नोट है,
यहाँ एफ एक्स और जी एक्स हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है। लेट से अगर इनमें से एक फंक्शन, लेट से हमारा जी एक्स अगर कॉन्स्टेंट होता, लेट से लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा इज रियल नंबर, अगर लैम्डा हमारा रियल नंबर होता तो हमारा क्या फंक्शन हो जाता, हमारा हो जाता लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स। हमें इसका लिमिट कैलकुलेट करना होता, क्योंकि लैम्डा एक कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, ये लिमिट से बाहर आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। लैम्डा जो कांस्टेंट था वो यहां से बाहर आ जाएगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करनी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 5x क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x क्यूब। ये जो 5 कांस्टेंट था इसको हम लिमिट्स के बाहर लिख सकते हैं, मतलब कोई भी कांस्टेंट है उसको हम लिमिट्स के बाहर लिख सकते हैं। कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर नहीं होता है। रूल नंबर 4 है लिमिट्स ऑफ द कोशेंट ऑफ टू फंक्शन इज कोशेंट ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस whenever the denominator is नॉन जीरो। इसको देखो हम लिखते कैसे हैं। इसका हो गया लिमिट x टेंड्स टू a, हमारे पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), जिनका लिमिट हमें कैलकुलेट करना है और वो डिवाइड के फॉर्म में है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, f(x) का लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो x टेंड्स टू a, फिर डिवाइड करेंगे हम विथ लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, मतलब फिर gx का लिमिट कैलकुलेट करेंगे x टेंड्स टू a और दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारा कंडीशन ये है कि gx की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर डिनोमिनेटर पे हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए gx जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करनी है लिमिट x टेंड्स टू 1 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1x। यहाँ पे x हमारा x जो है वो ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये वैलिड है। नेक्स्ट थ्योरम इज लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, जिसकी वैल्यू होती है n a टू द पावर n माइनस 1। और कंडीशन ये है कि n इज रैशनल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन 0। आई एम नॉट गेटिंग इन टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ऑफकोर्स इसे हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कर सकते हैं, जब सिचुएशन आएगी वी विल सी इफ़ इट इज़ नीडेड। अभी हम बस इस पैटर्न को समझते हैं। x इज टेंडिंग टू a, यहाँ पे क्या, यहाँ भी x है, यहाँ a है, यहाँ x है, यहाँ भी a है। मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा x है और जो सेकेंड टर्म है वो हमारा a है। द ओनली डिफरेंस इज दैट डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा जो पावर है वो 1 है, दैट मीन्स इट इज़ लीनियर। और जो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट में x के ऊपर और a के ऊपर दोनों पे पावर हमारा n है। और एक बात कि ये दोनों में पावर n ही है, सेम, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पावर कुछ और है, यहाँ पे पावर कुछ और, दोनों के पावर सेम है और यहाँ पे पावर दोनों पे 1 है। अगर इस पैटर्न पे ये सेट होता है देन ओनली हम इसका यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू आती है n a टू द पावर n माइनस 1। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करनी है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 5/2 माइनस a टू द पावर 5/2 अपॉन x माइनस a। यहाँ पे हमारा n की वैल्यू है 5/2, तो इस पे हम पुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5/2 a to the power 5/2 minus 1 and this is 5/2 a to the power, this 5/2 minus 1 is 3/2. This is our result. लिमिट्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ मैंने आपको और बताया था
कि सबसे पहले आप x की वैल्यू वहाँ पे पुट करोगे। ये x टेंड्स टू a है तो आप x की पोजीशन पे a की वैल्यू को पुट करोगे। अगर वो 0/0 बनेगा मतलब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा तभी हम लिमिट्स के कुछ रूल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने x की वैल्यू a पुट की थी, ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये हो जाएगा 0। अगेन यहाँ पे आ जाएगा a माइनस a इज़ 0, यानी कि ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी तभी, जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा और इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, तभी उसका फॉर्मूला हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इस एग्जांपल को देखो, जब हमने x की वैल्यू a पुट की यहाँ पे तो जाएगा a टू द पावर 5/2 माइनस a टू द पावर 5/2, दिस इज 0 एंड द डिनोमिनेटर पार्ट इज अगेन a माइनस a इज 0, ये भी 0/0 बन रहा है। जब ये 0/0 बन रहा है उसी केस के लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, और इस फॉर्मूले को हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस फॉर्मूले को तब लगाओगे जब वो 0/0 बन रहा हो, और दूसरी बात ये है कि इस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा हो। अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है लेकिन वैल्यू पुट करने पे वो 0/0 नहीं आ रहा है, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और जो फाइनाइट रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स सी एग्जाम्पल 3। This is limit x tends to 1, x to the power 15 minus 1 upon x to the power 10 minus 1। सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं और चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। This is 1 to the power 15 minus 1 upon 1 to the power 10 minus 1। 1 to the power 15 is 1, therefore this is 1 minus 1, and 1 to the power 10 is again 1, this is 1 minus 1। इसकी वैल्यू आ रही है 0/0। अभी हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। इसकी वैल्यू थी n a टू द पावर n माइनस 1। ये जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, एग्जैक्टली इस पैटर्न पे एग्जैक्टली सेट नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ देखो हमने पावर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n वो 1 लिखी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15, और 1 के ऊपर हम पावर 15 लिख सकते हैं जस्ट बिकॉज कोई चेंज नहीं होने वाली है। यहाँ पे लिख सकते हैं x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10। देखो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि x पे और a पे पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ पे है, बट जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट में हमने बताया था कि ये लीनियर होना चाहिए, मतलब x पे और a पे पावर 1 होनी चाहिए, बट जो यहाँ पे मिसिंग है इस वक्त वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर हम इसका क्या करें, इसको हम उस पैटर्न पे इस पैटर्न पे हमें सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15, इसको हम डिवाइड कर देते हैं x माइनस 1 से, और इस कंप्लीट इक्वेशन को हम फिर से ये जो x टू द पावर 10 था इसको लिख देते हैं एज इट इज़ 1 टू द पावर 10, यहाँ भी हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से। देखो जब हमने x माइनस 1 से इन दोनों को डिवाइड किया तो ये अल्टीमेटली x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाली है। देयर इज़ नो चेंज इन दिस इक्वेशन जस्ट बिकॉज ऑफ x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ये इस पैटर्न पे सेट कर रही है, x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15, दैट इज x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, यहाँ है x माइनस 1, यहाँ है x माइनस a, ये पैटर्न इस पे सेट कर रही है। तो इसको हम अब लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 अपॉन x माइनस 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 बाय x माइनस 1। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस पोर्शन का वैल्यू हम लिख सकते हैं 15 इंटू 1 टू द पावर 15 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1। इसको हम फिर से लिख सकते हैं 1 टू द पावर एनीथिंग इज़ 1 एंड अगेन 10 टू द पावर एनीथिंग इज़ 1, तो ये अल्टीमेटली हमारा बन जाता है 15/10, कैंसिल आउट करेंगे ये आ जाएगी 3/2।
ये हमारा रिजल्ट है। एग्जाम्पल 3 का सेकेंड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। दिस विल बी 1 प्लस 0 अंडर रूट -1 अपॉन 0। 1 plus 0 is 1, under root 1 is again 1, this is 1 minus 1 that is 0 by 0। ये हमारा 0 by 0 फॉर्म बन रहा है। तो इसमें हम लिमिट्स के रूल्स लगाने वाले हैं। अब देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम पावर 1 by 2 लिख सकते हैं, माइनस 1 to the power 1 by 2, जस्ट बिकॉज 1 to the power एनीथिंग इज़ 1, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसको हम लिख सकते हैं x। अब जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, और इसकी वैल्यू होती थी n a टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे x माइनस a है, मतलब यहाँ पे अगर x था माइनस a, x माइनस a था, यहाँ भी x माइनस a था, यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस 1 है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो इस फॉर्मेट में इसको सेट करना पड़ेगा। ये इस फॉर्मेट में सेट नहीं हो रहा है अभी, तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे हम 1 प्लस करते हैं और 1 माइनस करते हैं, जिससे इस 1 को प्लस करने और माइनस करने से इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया है और ये इस फॉर्मेट में सेट हो गया है। देखो, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे x है, माइनस अगेन माइनस यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 टू द पावर n है और यहाँ पे a है। इस फॉर्मेट में मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ x था और यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मेट में अब सेट करते हैं अच्छे से। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट पुट y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। y की वैल्यू हम 1 प्लस एक्स, मतलब जो ये 1 प्लस एक्स था इसको हम y सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0, इसका मतलब x हमारा 0 के क्लोज जा रहा है। जब x इज़ टेंडिंग टू 0, जब x 0 के नज़दीक जाएगी तो ये जो y है, दिस y इज़ टेंडिंग टू 1, इसमें हम x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा y इज़ टेंडिंग टू 1, यहाँ पे y हमारा 1 को टेंड करेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इस पूरे x वाले एक्सप्रेशन को हम y के एक्सप्रेशन में चेंज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 था, जब x 0 को टेंड कर रहा था उसी केस में y जो है हमारा 1 को टेंड कर रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज टेंडिंग टू 1। यहाँ पे x प्लस 1 को मैंने y माना था, तो दिस विल बी y टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1 टू द पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स को y माना था, इसलिए दिस विल बी y माइनस 1। अभी इस एक्सप्रेशन को देखो, ये एक्सप्रेशन इसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। n की वैल्यू यहाँ पे हाफ है, तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी n a टू द पावर n माइनस 1। n की वैल्यू यहाँ पे हाफ है, तो हम लिखेंगे हाफ, a की वैल्यू है 1, दिस विल बी 1 टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1, दिस इज 1 बाई 2 1 to the power minus 1 by 2. 1 to the power anything is 1, therefore the answer is 1 by 2. इस सेम क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 है, इसका रेशनलाइजेशन हम करते हैं। दिस विल बी 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 अपॉन x। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1 से। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। दिस इज रेशनलाइजेशन। ओके,
देखो ये जो पोर्शन है दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, this a minus b and a plus b can be written as a square minus b square, that is 1 plus x का अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये हो गया न्यूमरेटर का। नाउ डिनोमिनेटर इज x एंड दिस वन 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1। ओके, यहाँ देखो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी 1 प्लस एक्स माइनस 1 एंड अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ अब यहाँ बच जाएगा x, दिस x विल अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस विल बी 1 बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी 0 बाई 0 फॉर्म, इसीलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं x की, तो दिस विल बी 1 बाय, दिस इज़ 1 प्लस 0 अंडर रूट प्लस 1, दिस इज़ 1 बाय 2। Now next is exercise 13.1, question number 6. Limit x tends to 0, x plus 1 whole to the power 5 minus 1 upon x। इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये हमारा आता है 0 प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0। ये आता है 1 to the power 5 is 1, 1 minus 1 is 0 by 0, this is 0 by 0। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन x। कुछ देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n by x minus a, और इसकी वैल्यू होती थी n a to the power n minus 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो हमारा इस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, तो हम सबसे पहले इसके फॉर्मेट में इसको मैच करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 एंड माइनस 1। ये प्लस 1 और माइनस 1 हमने खुद से किया सो दैट हम इस फॉर्मेट के साथ इसको मैच करा पाएँ। अब इस पोर्शन को हम एक साथ ले लेते हैं। अब देखो ये क्योंकि -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली है और हमारा ये जो है वो इसके साथ अब मैच हो रहा है। नाउ पुट y इक्वल्स टू x प्लस 1, x प्लस 1 हम अब y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इज़ टेंडिंग टू 0, जब x 0 को टेंड करेगी पे व्हेन x इज़ टेंडिंग टू 0, इन दैट केस y इज़ टेंडिंग टू 1। x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y जो है वो 1 के बराबर हो जाएगी, दैट्स वाई y इज़ टेंडिंग टू 1। यहाँ पे हम इस पूरे x वाले एक्सप्रेशन को अब हम y के रूप में कन्वर्ट करते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट y इज़ टेंडिंग टू 1, this x plus 1 is y, this can be written as y to the power 5 minus 1 to the power 5 upon y minus 1। अब ये पूरा इससे मैच कर रहा है, this is y to the power 5 minus 1 to the power 5 upon y minus 1, here it is x to the power n minus a to the power n upon x minus 1। तो यहाँ इसका रिजल्ट होता था n a to the power n minus 1,
इसमें यहाँ पे n है हमारा 5, तो दिस इज़ 5 1 to the power 5 minus 1 and this is 5. Next question is question 10. Limit z tends to 1, z to the power 1 by 3 minus 1 upon z to the power 1 by 6 minus 1. इसमें हम z की वैल्यू 1 पुट करते हैं, दिस इज़ 1 to the power 1 by 3 minus 1 upon 1 to the power 1 by 6 minus 1. 1 to the power anything is 1, therefore this is 1 minus 1 upon 1 minus 1 and this is 0 by 0. अब इस लिमिट को सॉल्व करते हैं. दिस इज लिमिट z टेंड्स टू 1. दिस इज z to the power 1 by 3 minus 1 to the power 1 by 3 upon z to the power 1 by 6 minus 1 to the power 1 by 6. हमारा जो फॉर्मूला था वो था लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a and this is n a n minus 1. यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो मिसिंग है. यहाँ पे है z टू दी पावर 1 बाई 3 माइनस 1 टू दी पावर 1 बाई 3. यहाँ पे x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n. बट जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है x माइनस a वो यहाँ पे मिसिंग है. यहाँ पे हमारा z माइनस 1 होना चाहिए था इन ऑर्डर टू मैच दिस फॉर्मेट. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम z माइनस 1 से इसको और इसको डिवाइड करते हैं. दिस विल बी लिमिट z टेंड्स टू 1. This can be written as z to the power 1 by 3 minus 1 to the power 1 by 3 upon z minus 1 whole divided by z to the power 1 by 6 minus 1 to the power 1 by 6 whole divided by z minus 1. ये z minus 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है. तो इसको अब हम लिख सकते हैं limit z tends to 1. This is z to the power 1 by 3 minus 1 to the power 1 by 3 upon z minus 1 whole divided by limit z to the power z tends to 1. This is z to the power 1 by 6 minus 1 to the power 1 by 6 upon z minus 1. अब ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारा दोनों इस फॉर्मेट से अब मैच कर रहा है. तो इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले के लिए n की वैल्यू है 1 बाई 3 और इस वाले के लिए n की वैल्यू है 1 बाई 6. तो इसके लिए जब n की वैल्यू है 1 बाई 3 तो हम यहाँ पे 1 बाई 3 पुट करते हैं. दिस इज़ 1 बाई 3. अगेन द फॉर्मूला इज़ 1 टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 एंड दिस इज़ 1 बाई 6 1 to the power 1 by 6 minus 1. 1 to the power anything is 1. That's why this is 1 by 3 divided by 1 by 6. इसको हम लिख सकते हैं 6 by 3 and this is 2. इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं. इसके आगे के डिस्कशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.